नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे, जिसमें माँ के 9 रूपों की पूजा पाठ आराधना करने का विधान है। माँ के नवरात्रे 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक चलेंगे और इसमें अगर हम घट स्थापना की बात करें तो घट स्थापना का समय सुबह 11:40 से लेकर 12:30 तक रहेगा। इस समय पे जब आप नव दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी संकट है, कोई भी कष्ट है, कोई भी परेशानी है, ग्रह कष्ट है आपके जीवन में, माँ की आराधना करने से, माँ के 9 स्वरूपों की आराधना करने से आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ठहर नहीं पाएगा। तो इस समय पे आपको माँ की पूजा पाठ और आराधना पूरे भक्ति भाव से करना चाहिए। और अगर आपके जीवन में किसी भी तरह से कोई भी ग्रह कष्ट है तो वो भी दूर ज़रूर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ के पहले स्वरूप यानी प्रतिपदा के दिन, जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा पाठ और आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री की आराधना करने से आपके चंद्रमा को बल मिलता है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके से मानसिक कष्ट या फिर मानसिक अशांति है, आपका मन शांत नहीं रहता है, तो माँ शैलपुत्री की आराधना ज़रूर करें और पूरे भक्ति भाव से करें। अगर मंत्र की बात की जाए कि कौन से मंत्र का जप आपको इस समय पे करना चाहिए, तो आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः इस मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। दूसरे दिन की बात की जाए तो जिस दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा पाठ और आराधना की जाती है, तो इस दिन आपके मंगल ग्रह से अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो वो दूर होता है और इसके साथ ही आपकी आत्मबल यानी कि कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि ज़रूर होती है। तो ब्रह्मचारिणी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पाठ और आराधना ज़रूर करें। और उसके लिए अगर हम एक मंत्र की बात करें तो आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। बात करेंगे माँ के तीसरे स्वरूप का, जिस दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा पाठ और आराधना की जाती है और इससे आपके शुक्र ग्रह को भी बल मिलता है। अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि को लेकर के, खुशियों को लेकर के कोई भी कमी है, तो माँ के चंद्र घंटा रूप की, उनके इस स्वरूप की पूजा पाठ और आराधना ज़रूर करें और अपने शुक्र ग्रह को भी बल ज़रूर दें। अगर मंत्र की बात की जाए तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटे नमः इस मंत्र का जप आप ज़रूर करें। माँ के चौथे स्वरूप पे, जिसमें माँ के कुष्मांडा रूप की बात की जाती है, पूजा पाठ और आराधना किया जाता है। ऐसा करने से आपके सूर्य को बल मिलता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, आपका यश बढ़ता है। तो इस समय पे आपको माँ के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा पाठ और आराधना ज़रूर करनी चाहिए। और अगर मंत्र की बात की जाए तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का जप ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर हम हमारे माँ के पांचवें स्वरूप की बात की जाए तो माँ के स्कंद माता रूप की आपको पूजा करनी चाहिए, जिससे अगर आपके जीवन में सुख है, शांति की कमी है, मोक्ष की प्राप्ति आपको चाहिए या फिर बुद्धि, विवेक और ज्ञान में वृद्धि चाहते हैं, आपको लगता है कि आप जितना पढ़ते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, तो आपको माँ के स्कंद माता रूप की आराधना ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपका बुध ग्रह भी मजबूत होता है। अगर एक मंत्र की बात की जाए तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातये नमः इस मंत्र का जप ज़रूर करें। अगले स्वरूप की बात की जाए तो माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करने से आपके गुरु ग्रह को बल मिलता है और इसके साथ ही जीवन में अगर किसी भी तरीके से रोग शोक संताप आपके जीवन में है तो वो सभी चीज़ें दूर होती हैं, आपके बल बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। मंत्र की अगर बात की जाए तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः इस मंत्र का जप आप ज़रूर करें। अगले स्वरूप की बात की जाए जिसमें माँ के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है भक्ति भाव से। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह से शनि ग्रह को लेकर के कोई भी पीड़ा है, आपकी साढ़े साथी चल रही है, आपकी ढैया चल रही है या फिर आपकी महादशा चल रही है जो आपको शुभ फल नहीं दे रही है, तो आपको माँ के काल रात्रि स्वरूप की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, पूरे भक्ति भाव से करनी चाहिए। माँ को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए। वहीं अगर हम मंत्र की बात करें तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः इस मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। बात करते हैं माँ के अगले स्वरूप की, जिसमें माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा पाठ और भक्ति का विधान है। तो इस समय पे आपको अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट है, समस्त कष्टों को दूर करने वाली हैं माँ
महागौरी। और इसके साथ ही अगर राहु आपको किसी भी तरीके से कष्ट देता है तो माँ महागौरी आपके वो जीवन के सभी कष्टों को भी दूर करती हैं। तो इस समय पे आपको अगर हम बात करें एक मंत्र की कि किस मंत्र का जप आपको ज़रूर करना चाहिए, तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः। इस मंत्र का जप आप ज़रूर करें। बात करते हैं माँ के अगले स्वरूप का, जिसमें माँ की सिद्धरात्रि रूप की पूजा करती हैं। हर काम को, हर चीज़ को आपके सिद्ध करने वाली हैं माँ सिद्धरात्रि। अगर आपके जीवन में कोई चीज़ है, कोई इच्छा है जो आप लंबे समय से चाहते हैं, पूरी नहीं हो रही है, तो माँ के सिद्धरात्रि रूप का आपको पूजा पाठ आराधना ज़रूर करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपके जीवन में केतु से कोई भी कष्ट है तो आपको माँ के सिद्धरात्रि स्वरूप की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। और अगर हम मंत्र की बात करें तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धरात्रै नमः इस मंत्र का जप आप ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको जौ, तिल और घी मिलाकर के माँ का एक छोटा सा हवन ज़रूर करना चाहिए। और उसके लिए अगर हम एक मंत्र की बात करें तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जप भी ज़रूर कर सकते हैं। तो इस नवरात्रि अगर आपके जीवन में ग्रहों से कोई भी कष्ट आपको मिल रहा है, कोई भी संकट है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, तो इस नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की आराधना ज़रूर करें। माँ को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं। देखेंगे कि आपके जीवन से सभी कष्ट दूर ज़रूर होंगे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।